अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑल्सो। इट्स मी आयशा खान। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम सबका ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पता नहीं अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे राज़ी हैं कि नहीं है, पता नहीं अल्लाह सुब्हाना ताला कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं है। तो हमारे दिमाग में बस ये सब जो पॉइंट्स चलते रहते हैं, तो हम इसमें कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो आइए आज मैं सारे डाउट्स और आपके सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आज जो टॉपिक है, आज जो वीडियो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह के राज़ी होने के कौन से साइन हैं, हम कैसे जानेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे खुश है कि नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से मुताल्लिक है और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइंस मतलब ऐसी निशानियाँ आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह, जिससे आप खुद को चेक कर सकते हो कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप समझ लेना कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे राज़ी है। और अगर आपकी लाइफ में ये सी चीज़ें नहीं शामिल हैं तो आप अल्लाह से दुआ करें कि ये चीज़ें आपके दिल में पैदा कर दें। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ, वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली जो साइन है वो ये है कि आप देखें कि आप किन कामों में बिज़ी हैं। आप कौन से काम कर रहे हो, आप दुनियावी काम कर रहे हो या आप दीनी काम कर रहे हो। अगर आप दुनियावी काम कर रहे हो तो याद रखें आप अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे नाखुश हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे राज़ी नहीं हैं। तो अगर आप दीन के काम में लगे हुए हो, अगर आप खैर की बातें कर रहे हो, दूसरों को खैर की बातें बता रहे हो, अगर कोई भटक गया, अगर आप उसे सही रास्ता दिखा रहे हो, दीन का रास्ता दिखा रहे हो, नमाज की दावत दे रहे हो, तबलीगी कर रहे हो और अल्लाह तौबा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो और अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में हो, अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र कर रहे हो, तो याद रखें अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे खुश हैं, अल्लाह मेरा रब आपसे राज़ी है। तो ये हमारी जो लाइफ है ना, इसमें ये चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अल्लाह सुब्हाना ताला उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं और वो दुनियावी कामों में इतने ज़्यादा मशगूल हुए रहते हैं कि उनको अपनी आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं होती कि उनके साथ आखिरत में क्या होने वाला है, उनकी आखिरत की ज़िंदगी कैसी होने वाली है, उनके अमाल कैसे होंगे, उनके साथ क्या किया जाएगा। उनको किसी से कोई फ़िक्र नहीं होती, उनको सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की फ़िक्र होती है, कमाने की फ़िक्र होती है और दुनिया में कैसे अपने आप को डेवलप किया जाए या कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ाया जाए। बस दुनियावी काम में, दुनियावी इंजॉयमेंट में ही वो इंसान बिज़ी रहता है। तो याद रखें अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपसे सजदे की तौफीक छीन ली है तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे नाखुश है, अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे नाराज़ है। देखिए अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है ना तो वो आपकी कोई नेमत नहीं छीनता है, आपकी कोई पसंदीदा चीज़ नहीं छीनता है, वो सबसे पहले सजदे की तौफीक छीनता है। जो कि जिस इंसान से अगर सजदे की तौफीक छीन गई है तो याद रखिए वो इंसान से अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत नाराज़ है, उस इंसान से अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत दूर है, बहुत नाराज़ है। वो अल्लाह सुब्हाना ताला उससे राज़ी बिल्कुल भी नहीं। और अगर यही चीज़ अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको सजदे की तौफीक मिल रही है, आपको दुआ की तौफीक मिल रही है, आपको तौबा की तौफीक मिल रही है और आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हो, तबलीगी कर रहे हो, दीन की बातें बता रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो, सदका कर रहे हो, तो याद रखें ये सारे खैर के कामों में अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको खुद चुना है ताकि आप ये खैर के काम करें और अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे खुश हों, आपसे राज़ी हों। तो अगर आप देखें कि आप दुनियावी कामों में हैं तो अल्लाह आपसे नाराज़ हैं, आपसे राज़ी नहीं हैं। और अगर आप देखें कि आप दुनियावी कामों को छोड़कर आप आखिरत की फ़िक्र कर रहे हो, आप अल्लाह सुब्हाना ताला को राज़ी करने के कामों में लगे हुए, तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे राज़ी हैं। जो दूसरी साइन है वो ये है कि आप ये देखें कि आप अल्लाह सुब्हाना ताला से राज़ी हो कि नहीं हो। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, हम कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला से राज़ी हो सकते हैं। जब भी देखिए कोई भी चीज़, जब भी कोई ऐसी चीज़ हम
जितनी भी हम दुआएं करते हैं, जितनी भी हम नमाज़ें पढ़ते हैं, अगर हम कोई भी दुआ को लेकर अगर हम बहुत सालों से दुआ करें, अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं या फिर हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। तो अगर हम अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करते और हम अल्लाह के फ़ैसलों में राज़ी होते तो याद रखें हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। और अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हैं कि नहीं, अल्लाह हमने इतने दिनों से दुआ मांगी थी, इतना कुछ मांगा था, फिर भी अल्लाह ने हमें नहीं दिया, वो चीज़ हमसे छूट गई, अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो चीज़ हमें नहीं दी, तो उससे क्या होगा कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं हैं। इसका मतलब यही हुआ। तो हमें क्या, हम देखें कि हम अगर जितनी भी परेशानियां हो रही हों या कोई चीज़ मिलने में अगर देरी हो, तवील हो रही हो, तो फिर भी हमारे दिल में ये एहसास ज़रूर है कि अल्लाह का जो फ़ैसला होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। हम उस फ़ैसलों पे मुतमईन रहते हैं। तो याद रखें आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो, आप अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी हो। ये था दूसरा साइन। जो तीसरा साइन ये है कि आपके वालिदैन के साथ आपके कैसे सलूक हैं। अब वालिदैन के साथ आप कैसा पेश आ रहे हो, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हो, उनको भला बुरा बोल रहे हो, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, तो याद रखें अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे नाखुश है। क्योंकि जो लोग वालिदैन की बेहुरमती करते हैं या वालिदैन को धुतकारते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला वैसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। तो आप देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको खुद को ठीक करना है, खुद के अंदर अपने चेंजेस लाने हैं। और देखिए वालिदैन की जो दुआ होती है ना, वो आपको अर्श तक पहुंचाती है। और हमारे वालिदैन की हम जितनी भी खिदमत कर लें या हम जितना भी हम उनके साथ उनके लिए कुछ भी हम कर लें, पर हम उनका हक़ अदा चाह कर भी नहीं कर सकते। हम पूरी ज़िंदगी भी अगर मेहनत करें ना तो हम उनका हक़ हम अदा नहीं कर सकते। वालिदैन एक ऐसी शख्सियत है कि हम उनके लिए हम अपनी ज़िंदगी भी अगर दाव पे लगा देना तो हम उनका हक़ अदा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि वालिदैन के साथ सलूक अच्छा करें, क्योंकि वालिदैन की जो दुआ होती है ना वो बहुत बुलंदियों तक आपको पहुंचाती है। और अगर आपके पास वालिदैन हैं तो कोशिश करें कि उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, क्योंकि अगर वालिदैन खुश होंगे ना तो अल्लाह खुश होगा, वालिदैन अगर राज़ी होंगे ना तो अल्लाह सुब्हाना ताला ख़ुद ब खुद राज़ी होगा। जो चौथी साइन है वो ये है कि आप ये देखें कि आप लोगों के साथ कैसे हैं। आपके पास आप लोग, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, लोग चाहे आपके पड़ोसी हों या कोई गैर हो या आसपास के जो कोई मोहल्ले वाले कुछ भी हों, आप उनके साथ कैसे हैं, आपका सलूक है, आपका जो अखलाक है उनके साथ कैसा है। आप रूड हो, अल्लाह सुब्हाना ताला को रूड लोग मतलब जो सलूक अच्छा नहीं करते वैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अगर आप ये देख रहे हो कि आप लोगों के साथ अच्छा पेश आ रहे हो, आप उनके कामों में उनकी मदद कर रहे हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, अगर आप देख रहे हो कि आप उनकी मदद कर रहे हो और वो लोग आपसे खुश हैं और आपके लिए महफ़िलों में बैठ के आपकी इज़्ज़त होती है, आपकी बातें होती हैं, और चाहे आप काम करें या ना करें लोग आपके बारे में बहुत बातें करते हैं, चाहे आप उस महफ़िल में रहें या ना रहें, फिर भी अगर आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, आपकी इज़्ज़त हो रही है, तो याद रखें अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे राज़ी हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की ज़बान ही कड़वी होती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जब भी महफ़िल में बैठते हैं ना, लोग उनकी बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे ये तो फ़लाना लोग हैं, ये तो फ़लाना शख्स है, अब ये आ गया, अब ये ऐसी ऐसी बातें करेगा, हमें इनके साथ महफ़िल में नहीं बैठना है, अरे भाई हट जाओ, इसके साथ कौन बैठेगा। तो याद रखें अल्लाह सुब्हाना ताला वैसे शख्स को नापसंद करते हैं, वैसे शख्स को अल्लाह सुब्हाना ताला बिल्कुल भी
ناپسند کرتے ہیں. اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اکثر ایسا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں آ کر کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے ہمارے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اگر آپ خود کو چیک کر لیں، اگر ایسا ہے تو آپ خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نرماہٹ پیدا کرے اور ہم سب کے دلوں میں سکون دے اور ہم سب کے خیر کے کاموں میں آئے. اور ایک حدیث میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتا ہے نا، تو وہ جبریل سے کہتا ہے، جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. پھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جائیں اور فرشتوں سے کہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو سوچیں، جب لوگوں کی محبت دلوں میں آتی ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتے ہی اس شخص کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کی عزت ہو، آپ کے لیے اچھی باتیں ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اور سب سے لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ، جوانی کی عبادت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے، قیامت کے دن کڑی دھوپ کی تپش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ان کے ساتھ ہوگا. آپ کو پتہ ہے. اور جو لوگ جوانی میں عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ صرف بس ایسی ہی اپنی زندگی کا حصہ گزار دیتے ہیں، بس یوں ہی دنیاوی کاموں میں. تو وہ لوگ دھوپ کی تپش میں رہیں گے، اور جوانی کی عبادت کرنے والے لوگ اللہ کی رہنمائی میں رہیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. تو گائز، یہ تھا آج کا بہت خوبصورت سا ایک موٹیویشنل ویڈیو. اور آپ ضرور خود کو چیک کریے گا کہ یہ جو میں نے سائنس آپ کو بتائی ہیں، یہ جو نشانیاں آپ کو بتائی ہیں، آپ کے اندر کون کون سی ہے. اگر نہیں بھی ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ جذبات اور وہ نشانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں اور آپ سے خوش ہوں. تو گائز، ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیو آپ کو ملتے رہیں، کنٹینٹ ملتے رہیں. مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر.